दोस्तों, सड़क के किनारे नैना देवी अपने छोटे से ठेले पर भुट्टे बेच रही थी। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने हाथों से भुट्टों को अंगारों पर सेंक रही थी ताकि ग्राहक को गर्मागर्म भुट्टे मिल सके। यह उनका रोज का काम था और इसी से घर का खर्च चलता था। उनके पति की मौत सालों पहले हो चुकी थी और घर में उनकी इकलौती बेटी राधिका ही सहारा थी, जो आर्मी में ऑफिसर बन चुकी थी और इस समय बॉर्डर पर तैनात थी। नैना देवी अक्सर लोगों को गर्व से बताती थी कि उनकी बेटी देश की रक्षा कर रही है, पर आज कुछ बड़ा होने वाला था। अचानक ही सड़क पर एक बाइक तेजी से आई। उस पर दरोगा अमर सिंह था। आज घर वालों से झगड़ा करके आया था। बाइक को उसने एक झटके से ब्रेक लगाकर रोका और उतरते ही गुस्से में नैना के ठेले की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर अकड़ साफ झलक रही थी। दरोगा पूरी अकड़ के साथ बोला, अबे ओ औरत, हटाओ ये ठेला यहां से। तुम्हें पता भी है कि यहां पर तुम्हारी वजह से जाम भी लग सकता है। हटाओ इसको यहां से। नैना देवी थोड़ी घबराई, लेकिन संभलते हुए बोली, दरोगा जी, बस थोड़ी देर ही यहां पर भुट्टे बेचा करती हूं। रोजी रोटी का सवाल है। कुछ देर बाद भीड़ कम हो जाएगी, तब हटा दूंगी। दरोगा ने कहा, मैंने कहा ना इस ठेले को अभी की, अभी यहां से हटाओ, चलो। नैना ने कहा, साहब थोड़ी देर का काम और रह गया, बस फिर मैं यहां से अपना ठेला हटा दूंगी। ये सुनते ही दरोगा अमर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने ठेले को जोर से धक्का दिया और फिर एक जोरदार लात मार दी। ठेला हिलते डुलते सड़क पर गिर गए और उस पर रखे सारे भुट्टे नीचे गिरकर सड़क पर बिखर गए। तभी अमर सिंह फिर गरज कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क के बीच ये ठेला लगाने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं, अंदर करवा दूंगा, समझी? अगली बार दिखी यहां तो ठेले समेत तुम्हें थाने उठा ले जाऊंगा। नैना देवी ने धीमी आवाज में कहा, दरोगा जी, मेरी बेटी आर्मी में ऑफिसर है। मैं मेहनत करके ही कमा रही हूं। गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। यह सुनते ही अमर सिंह हंस पड़ा, जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। अरे आर्मी ऑफिसर की मां हो तो क्या आसमान से उतरी हो? तुम्हारी औकात सड़क पर ठेला लगाने से ज्यादा कुछ नहीं है। बेटी चाहे बॉर्डर पर हो, यहां तेरी हैसियत मुझे मालूम है। भीड़ चुपचाप तमाशा देख रही थी। किसी ने हिम्मत नहीं की कुछ कहने की। नैना देवी अंदर से कांप रही थी, लेकिन आंखों में गुस्से की हल्की चिंगारी भी जल उठी थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज आपने मेरे ठेले को लात मारी है, लेकिन याद रखिए इसका हिसाब एक दिन जरूर होगा। अमर सिंह यह सुनकर और भड़क उठा। वह आगे बढ़कर ऊंची आवाज में बोला, धमका रही है तू मुझे? तेरी औकात क्या है? अभी ले चलूंगा तुझे थाने। उसकी आंखों में अहंकार और सत्ता का नशा साफ दिख रहा था, लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने मोबाइल निकालकर यह सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अमर सिंह ने देखते ही उस आदमी पर चिल्ला दिया, अबे बंद कर ये रिकॉर्डिंग, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। आदमी डर गया और फोन जेब में रख लिया। अमर सिंह बाइक पर बैठा और जाते जाते ठेले को फिर एक बार लात मारकर बोला, याद रखना, अगर दोबारा यहां दिखी तो ठेले समेत तेरी खैर नहीं। दूसरी तरफ राधिका अपने कैंप में ड्यूटी पर थी। बॉर्डर पर तनाव का माहौल था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां के साथ शहर में क्या हुआ है। तभी नैना देवी ने अपनी बेटी को घर आने के लिए एक पत्र लिखा। बॉर्डर पर ड्यूटी के बीच जब उसने वह पत्र पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानती थी कि उसकी मां हमेशा मेहनत करके इज्जत से जीना चाहती थी और अब कोई दरोगा उसके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश कर रहा है। राधिका ने तुरंत छुट्टी ली और अगले ही दिन शहर के लिए निकल गई। अगले दिन वह शहर पहुंच गई। स्टेशन पर उसने अपनी मां को देखा। उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी और उसने कहा, बेटी, अब आगे सब कुछ तुझे ही करना है। दूसरी तरफ अमर सिंह को खबर मिल गई थी कि नैना देवी की बेटी आर्मी ऑफिसर बनकर आई है, लेकिन वह हंसा और अपने साथियों से बोला, अरे ये आर्मी वार्मी सब यहां नहीं चलता, यहां मेरा राज चलता है। देखना कैसे उसकी बेटी को भी समझा दूंगा। अगली सुबह सड़क पर वही जगह है। नैना देवी ने ठेला लगाया, लेकिन इस बार उनके पास उनकी बेटी खड़ी थी। भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि आज क्या होगा। तभी दूर से बाइक की आवाज गूंजी और अमर सिंह अपने पूरे रब के साथ वहां पहुंचा। उसने उतरते ही ठेले की ओर बढ़ते हुए ताने मारकर कहा, ओह, तो आज फिर आ गई तू यहां। और ये नई मेहमान कौन है? बड़ी अकड़ में खड़ी है।
राधिका ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बिना झिझक बोली, मैं कैप्टन राधिका हूं, भारतीय सेना में, दबाते हुए कहा। यह वही हाथ है जिससे तूने मेरी मां का ठेला गिराया था। अब यह हाथ तब तक नहीं छूटेगा जब तक तुझे तेरे गुनाहों की सजा नहीं मिलती। अमर सिंह गुस्से में छटपटा रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं पुलिस हूं, तुम सबको अभी गिरफ्तार करवा दूंगा। दरोगा ने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। किसी ने अमर सिंह की बाइक पलट दी, किसी ने उसके हाथ से डंडा छीन लिया, भीड़ ने उसे घेर लिया। अमर सिंह अब अकेला था। उसका रब और अकड़ धूल में मिल चुका था, लेकिन अमर सिंह अब भी बड़बड़ा रहा था। तुम नहीं जानती मैं कितना ताकतवर हूं, ऊपर तक मेरा नाम चलता है, अंदर करवा दूंगा, समझी? इसी बीच भीड़ में से कोई मोबाइल से लाइव वीडियो करने लगा। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर यह घटना फैल गई। शहर भर में खबर गूंज गई। दरोगा अमर सिंह को आर्मी ऑफिसर राधिका ने सरेआम रोका। पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे। भीड़ बढ़ती गई। दरोगा को सस्पेंड करो, दरोगा को जेल भेजो। दबाव इतना बढ़ गया कि अफसरों को अमर सिंह को वहीं गिरफ्तार करना ही पड़ा। एसएओ साहब ने ऐलान किया कि दरोगा अमर सिंह को अभी की अभी सस्पेंड किया जाता है। पुलिस दरोगा को पकड़ कर ले गई। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार की और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें सच्ची घटना 01 सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के